प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। वन्दे गुरुपदकञ्जकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्जजासुवचनरविकर्णिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। मंचस्थ सम्माननीय साधु समाज, मनुष्य जीवन का सबसे उत्तम कर्म करने हेतु यहाँ आए हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, हम लोग वैदिक सनातन धर्म से संबद्ध साधु हैं। इस मंच पर से परम सनातन परम पुरातन परब्रह्म परमात्मा का ही उपदेश और आदेश भक्तों को सुनाते हैं। पिछले दिनों में बड़े धूमधाम के साथ संपूर्ण भारतवर्ष में वैदिक सनातन धर्म से श्रद्धा और विश्वास रखने वाले लोगों ने राम नवमी का त्योहार मनाया। उसी महत्तम त्योहार को ध्यान में रखते हुए मैंने श्री रामचरितमानस का पाठ कराया है और भगवान श्री राम का ही उपदेश पाठ के माध्यम से आप सबों को सुनाया गया है। हम लोग भगवान को अवश्य माने और उससे भी बढ़कर भगवान की भी माने। भगवान को माने यह आधा मानना हुआ और भगवान की मानना यह भगवान को पूरा मानना हुआ।
भगवान को भी माने और भगवान की भी माने। अभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का उपदेश आप लोगों ने सुना। अपनी प्रजाओं को भगवान ने कितना सुंदर उपदेश दिया है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन ही गावा। हे अयोध्यावासियों, यह मनुष्य का शरीर जो है बड़े भाग्य से मिला हुआ है। किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, स्त्री के रूप में हो, पुरुष के रूप में हो, काले हों, गोरे हों, लंबे हों, छोटे हों, मोटे हों, दुबले हों, मनुष्य का शरीर है। भगवान कहते हैं यह अहोभाग्य की बात है। यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। भगवान श्री राम कह रहे हैं यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। क्या विशेषता है इस शरीर में? महाराज भी कहेंगे नर तन सम नहीं कवन्यु देही, जीव चराचर जांचत जेही। मनुष्य शरीर से बढ़कर दूसरा कोई शरीर नहीं। इस शरीर की याचना चाहना भगवान से चर अचर सभी प्राणी करते हैं। हे परमात्मा, हमें मनुष्य का शरीर दें, हमें मनुष्य का शरीर दें। आप सबों को देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है। जिस शरीर के लिए देवता तरसते हैं वह शरीर आप लोगों को प्राप्त है। क्या ऐसी विशेषता है? देवता भी तरसते हैं, सब चराचर प्राणी इस देह की याचना करते हैं। क्या विशेषता है इसके भीतर में? भगवान कहते हैं साधन धाम। यह शरीर सभी साधनों का मंदिर है। धाम कहते हैं मंदिर को, घर को। इस 3.5 हाथ का शरीर जो है हमारे रहने के लिए यह घर के समान है। हमारा शरीर तो रहता है ईंट पत्थर के मकान में, लेकिन हम कहाँ रहते हैं? इस शरीर रूपी घर में। यह हम लोगों का घर है। आदमी ईंट पत्थर के घर को सजाने संवारने में दिन रात लगा हुआ रहता है। जिस शरीर में खुद रहता है इस शरीर की परवाह नहीं करता। यह शरीर हमारा कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, इस शरीर से हम क्या सब कर्म कर रहे हैं। जिस शरीर में हम खुद रहते हैं इस शरीर पर हमारा कोई ध्यान नहीं है। मैं तो आप लोगों से कहता हूँ दुनिया का कोई भी मकान ढह जाएगा, टूट जाएगा, उसको आप फिर से बना लेंगे, तुरंत बना लेंगे। मैंने सुना था मुंबई में ताज होटल को ध्वंस कर दिया गया था, लेकिन फिर से उसको बना लिया गया। कितने मकान ढह जाते हैं, फिर से वहीं पर बना लिया जाता है। लेकिन यह मनुष्य जीवन यदि हाथ से चला गया
तो फिर दोबारा नहीं बना पाएंगे। गधा मरकर फिर से गधा बन जाएगा, बैल मरकर फिर से बैल बन जाएगा, सूअर मरकर फिर से सूअर बन जाएगा। लेकिन मनुष्य शरीर में रहने वाला एक बार यदि इस शरीर से निकल गया तो दोबारा मनुष्य शरीर में आ नहीं सकता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ही ईश्वर की कृपा से पुनः यह शरीर हाथ लगता है। इस शरीर को दोबारा पाने में कम से कम 2.25 अरब वर्ष के समय लगते हैं। अभी तो हम लोगों के जीवन में कभी दुख आता है तो कभी सुख भी आता है, दोनों आता है। लेकिन याद रहे, यह मनुष्य जीवन यदि ऐसे ही हाथ से निकल गया तो 2.25 अरब वर्ष तक सुख के लिए तरसते रहेंगे, आनंद के लिए तरसते रहेंगे। इस ओर लोग परवाह नहीं कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज मस्ती ले रहे हैं। उनको पता नहीं हल्के से हवा के झोंके से यह देव दुर्लभ मकान ऐसे ध्वंस हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। साधन धाम यह सभी साधनों का घर है। लोग मेरे से आशीर्वाद मांगने के लिए आते हैं, महाराज मेरे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए, यह IAS कंप्लीट कर जाए, यह MBBS डॉक्टर बन जाए, यह प्रोफेसर बन जाए, यह इलेक्शन में जीत करके विधायक बन जाए, सांसद बन जाए। हमको सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है, यही आशीर्वाद मांगने के लिए आया। विधायक बन जाएं, सांसद बन जाएं, वकील बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, यही सबसे बढ़िया आशीर्वाद दिखा। पता है श्री राम बोल रहे हैं साधन धाम। यह 3.5 हाथ का शरीर ऐसी ऐसी व्यवस्थाओं से व्यवस्थित है कि यदि इस शरीर का सही दिशा में उपयोग हो गया तो इस शरीर से आप विधायक कौन कहे, सांसद को कौन कहे, IAS ऑफिसर को कौन कहे, इस शरीर से आप देवता बन सकते हैं। इस शरीर से आप सिद्ध पुरुष बन सकते हैं, इस शरीर से आप संत बन सकते हैं, और इसी शरीर से दिन रात भजन करके आप भगवान भी बन सकते हैं। श्री राम का वचन है, यह साधन धाम। सारी व्यवस्था इस शरीर में है। जो बनना चाहें, स्वर्ग में जाना चाहें, वह भी व्यवस्था इस शरीर में है। करें उस तरह का कर्म। वैकुंठ में जाना चाहें, करें उस तरह का कर्म। मोक्ष धाम में जाना चाहें, करें उस तरह का कर्म। कहीं नहीं जाने का विचार है, जो मर्जी सो करें, तो नरक का रास्ता तो बिल्कुल क्लियर है। सब रास्ता इस शरीर से निकला हुआ है। हमसे किसी ने कहा था, महाराज भारत में एक रेलवे स्टेशन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर। वहाँ से भारत के किसी भी कोने में जाने के लिए ट्रेन मिलती है। सब तरफ के लिए वहाँ से लाइन निकली हुई है। जिस तरह से मुगल सराय रेलवे स्टेशन से, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर रेलवे स्टेशन से भारत के किसी भी कोने में जाने का रास्ता निकला हुआ है। सब तरफ ट्रेन वहाँ से निकलती है। उसी तरह से इस शरीर में रहने वाला जीव यदि कर्म करे, स्वर्ग में जा सकता है, वैकुंठ में जा सकता है। बहुत धर्म ग्रंथों में उद्धरण है। जीते जी शरीर सहित महाराज दशरथ देवराज इंद्र के पास जाते थे।
शरीर सहित अर्जुन इंद्र की सहायता करने के लिए स्वर्ग में जाते थे। शरीर सहित त्रिशंकु विश्वामित्र के आशीर्वाद से स्वर्ग चले गए थे। शरीर सहित राजा नहुस स्वर्ग गए हुए थे। महाराज श्वेत 1000 अश्वमेध यज्ञ करके ब्रह्मलोक गए। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों ऋषि जैसे हम लोग आम तौर से जम्बू, मुंबई, कहाँ कहाँ जा कर के घूमते हैं, वैसे ही सनकादि ऋषि वैकुंठ घूमने के लिए जाते थे, ब्रह्मलोक घूमने के लिए जाते थे, शिवलोक घूमने के लिए जाते थे, अनेक लोक लोकांतरों में घूमने के लिए जाते थे। क्या व्यवस्था इस शरीर में है। साधन धाम, राम का उद्गार सुनिए, साधन धाम। हमारे पास जब आदमी दुख सुनाने के लिए आता है तो हमें ताज्जुब होता है, क्या यह दुख सुना रहा है। भगवान ने ऐसा शरीर इसको दिया है, उस शरीर का सही दिशा में उपयोग हो जाए, अपने दुख को तो वह मिटा ही सकता है, सारी दुनिया के दुखों को वह मिटा सकता है। ऐसी व्यवस्था है। राम का वचन है, राम बोल रहे हैं, साधन धाम। यह शरीर समग्र साधनों का घर है। साधन का एक अर्थ व्यवस्था भी होता है। इस शरीर के अंदर सब तरह की व्यवस्था है, लेकिन यह भी देखना पड़ेगा, व्यवस्था का लाभ समय से ही लेना होता है। समय से यदि व्यवस्था का लाभ नहीं लेते हैं तो बड़ा पश्चाताप करना होगा। जब मैं इस सत्संग हॉल में प्रवेश किया था तो गर्मी लग रही थी। हमें आश्चर्य हो रहा था कि इस हॉल में एसी की भी व्यवस्था है, तो भी गर्मी लग रही है। लगता है कि इस एसी की व्यवस्था का लाभ यहाँ नहीं लिया जा रहा, मेरे मन में हुआ। तब तक देखा कि एसी भी चला दी गई। यह है व्यवस्था का लाभ। एसी लगी हुई है, सब लोग गर्मी में बैठे हुए हैं, चारों तरफ पंखा देख रहे हैं, एसी को देख रहे हैं। एसी चल नहीं रही है, पंखे चल नहीं रहे हैं। यदि ये एसी आरती के बाद आप लोगों के चले जाने पर चला दिए जाते तब इसका क्या उपयोग है। समय से इसका उपयोग होना चाहिए, और हो रहा है। आप लोगों को आनंद आ रहा है। भगवान श्री राम कहते हैं साधन धाम। इस शरीर के अंदर सब तरह की व्यवस्था है। जो बनना चाहें, जो पाना चाहें, सब व्यवस्था है। भगवान बुद्ध ने इस व्यवस्था का लाभ लिया और डंके की चोट पर उन्होंने कहा, गह कारक दिट्ठोसी पुनर्गेहेन कस्सति। हे इस शरीर के निर्माण करने वाले, मैंने आपको देख लिया, आप फिर से इस शरीर का निर्माण नहीं कर सकते। मैंने आपको देख लिया। शरीर देने वाले को जिन्होंने शरीर के रहते ही देख लिया, वह शरीर देने वाले को भी चुनौती दे सकता है। गह कारक दिट्ठोसी पुनर्गेहेन कस्सति। फिर आप इस शरीर को नहीं बना सकते, मैंने आपको देख लिया। भगवान को देख लेने के बाद शरीर संसार रूपी कारागार से यह जीव सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। ऐसे ऐसे महापुरुष धरती पर हुए। संत कबीर साहब कहते, कह कबीर अब जानिया, जब जानिया तो मन मानिया, मन माने लोग ना पतीजय तो क्या कीजय। कह कबीर हम जानिया। कबीर कहते मैंने आपको जान लिया,
गुरु नानक देव जी महाराज कहते, रिमझिम बरसे अमृत धारा, मन पीवे सुनि शब्द विचारा, अनद विनोद करे दिन राति, सदा सदा हरि केला ज्यो। जन्म जन्म का बिछुड़िया मिलिया, साध कृपाते सुका हरिया, सुमति पाए नाम ध्याए, गुरुमुख होए मेला ज्यो। जन्म जन्म से बिछड़े हुए परमात्मा से हम मिल गए। रैदास जी महाराज भी कहते हैं, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यही जन्म तुम्हारे लेखे। मीरा की वाणी तो आप लोग सुनते ही हैं। मीरा भी कह रही है, मायरी मैंने गोविंद लीनो मोल, मैंने श्री कृष्ण को खरीद लिया। अब भगवान को खरीदने की हिम्मत मीरा में है। किस चीज से भगवान को हम खरीद सकते हैं? मीरा से जब पूछा गया आपने कैसे भगवान को खरीद लिया, मीरा कहती, वह आवत प्रेम की मोल, मायरी मैंने गोविंद लीनो मोल। प्रेम से उनको खरीद सकते हैं। प्रीत प्रचंड लगे पर ब्रह्म ही, और सबय कछु लागत फीको। इतना प्रेम हो, इतना प्रेम हो कि संसार सुहाए नहीं, संसार की तरफ देखने की इच्छा नहीं हो, संसार का आनंद स्वप्न में भी भोगने की इच्छा नहीं हो। 24 घंटे श्री कृष्ण से मिलने के लिए हृदय तड़पता रहे। इसी प्रेम से वे परमात्मा खरीदे जाते हैं, बस में किए जाते हैं। तो बहुतों ने इस व्यवस्था का लाभ लिया। कैसी कैसी व्यवस्था इस शरीर में है, भगवान को भी भक्त खरीद सकते हैं। दुर्वासा जी से भगवान विष्णु ने वैकुंठ में कहा था, हे दुर्वासा, मैं भक्त के हाथ में बिक गया हूँ, भक्त ने हमको खरीद लिया, भक्त के सामने मेरा कोई बस नहीं चलता। इसीलिए यदि आप दुखों से त्राण पाना चाहते हो तो मेरे पास से जल्दी जल्दी भागो और चले जाओ मेरे भक्त अम्बरीश के पास, वहीं जाने से तुम्हारा दुख समाप्त होगा। भक्त भगवान को भक्ति के बल से खरीद लेते हैं। ऐसी भी व्यवस्था इस शरीर में है। हम 5 किलो आलू नहीं खरीद पाते, हम 10 किलो चावल नहीं खरीद पाते, सड़कों पर भूखे मारे मारे फिर रहे हैं, रोटी के लिए, पानी के लिए, कपड़े के लिए, मकान दुकान के लिए तड़प रहे हैं सड़कों पर, इतना भी नहीं कर पाते। इस शरीर में ऐसी ऐसी व्यवस्था भगवान ने कर दी है, क्योंकि भगवान का बनाया हुआ शरीर है। हम तो ऐसे ऐसे धनवानों के घर जाते हैं कि शौचालय ऐसा बना हुआ होता है, लगता है कि देव मंदिर बना दिया है। लाखों लाख रुपए लगा करके शौचालय बना दिया। कितनी सुविधा है। अखबार भी रखा हुआ है। समय का सदुपयोग देखिए शौचालय में, अखबार पढ़कर। मैंने यह भी देखा है, शौचालय में भी टीवी लगा दिया गया है, आराम से बैठे रहो, टीवी देखते रहो, इतनी व्यवस्था है। एक साधारण पैसे वाले ने ऐसा ऐसा शौचालय बना दिया कि आराम से आदमी बैठा हुआ रहता है। और यह शरीर किसका बनाया हुआ है? यह शरीर परमात्मा का बनाया हुआ है। इस परमात्मा के बनाए हुए शरीर में कोई व्यवस्था नहीं है। अरे यदि संतों के बताए रास्ते पर कोई चले तो इस शरीर के भीतर में ऐसी ऐसी व्यवस्था है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, यही घट चंदा, यही घट सूर, यही घट बाजे अनहद तूर। इस 3.5 हाथ के शरीर में
100 करोड़ चंद्रमा से भी अधिक प्रकाशमान चंद्रमा 2400 घंटे उगे हुए रहते हैं। यही घट चंदा, यही घट सूर, 100 करोड़ सूरज को भी प्रकाशित करने वाला सूरज इस शरीर के भीतर में प्रकाशित हो रहा है। यही घट बाजे अनहद तूर, इस शरीर के भीतर में 2400 घंटे अनहद बाजे बज रहे हैं। भाग्यहीन लोगों को हारमोनियम और तबले की आवाज़ सुनने से फुर्सत नहीं, अनहद तूर कहाँ से सुनेंगे, लेकिन हो रहे हैं। मंदिर में दीप बहुबारी, अनेकों दीपक जल रहे हैं, क्या नहीं इस शरीर के भीतर में है। 7 दीप पृथ्वी नवखंडा, घट में देखा सकल ब्रह्मंडा, देहस्था सर्व विद्या च, सारी विद्याएं, देहस्था सर्व देवता, सब देवता इस शरीर के भीतर में है। हम लोग साजी लिए गांवों गांव में, नगरों नगरों में, तीर्थों तीर्थों में भटक रहे हैं, लेकिन शास्त्रकार कहता है कि भगवान के बनाए हुए शरीर रूपी मंदिर में 3300 कोटि देवताओं का निवास है। देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानी, दुनिया का कोई भी ऐसा तीर्थ नहीं जो इस शरीर के अंदर में नहीं हो। लेकिन इस शरीर के भीतर जाने का रास्ता ही बंद है। बाहर के रास्ते घूमने से फुर्सत नहीं, भीतर कहाँ देखेंगे। लेकिन सब कुछ है, राम का वचन है साधन धाम, मोक्ष कर द्वारा। यही इस देह की विशेषता है, मोक्ष का दरवाजा इस शरीर में। एक ही दरवाजा इस शरीर में नहीं है, 10-10 दरवाजा इस शरीर में है। 2 आँख के दरवाजे हैं, 2 कान के दरवाजे हैं, नाक के 2 छिद्र जो हैं वे भी 2 दरवाजे हैं, एक मुंह का दरवाजा है, 2 नीचे मल मूत्र विसर्जन के दरवाजे हैं। ये 9 दरवाजे तो खास तौर से सबके अंदर में हैं ही, इनका उपयोग तो 2400 घंटे हो ही रहे हैं। इसके अलावे भी एक बड़ा भारी वीआईपी दरवाज़ा है, उसको मैं वीआईपी दरवाज़ा कहता हूँ। बहुत बड़े वीआईपी से मिलने के लिए वीआईपी दरवाज़ा होकर के जाना होता है। अब बहुत बड़े वीआईपी से मिलने के लिए बहुत बड़े वीआईपी दरवाज़ा, और उस दरवाज़ा में कौन घुसेगा जब बहुत बड़ा वीआईपी होगा। वही है मोक्ष कर द्वारा, राम बता रहे हैं, मोक्ष कर द्वारा। उसी दरवाज़ा को गुरु नानक देव जी महाराज ने 10वां दरवाज़ा कहा है। 9 दरवाजे 9 दर फीके, रस 10वां अमृत चोई जाए। 9 दरवाजे होकर तो गंदी गंदी चीज़ें निकल रही हैं। आँख से देखो क्या निकल रहा है, कान से देखो, नाक से देखो, मुंह से देखो, नीचे देखो, क्या सब निकल रहा है। 9 दरवाजे होकर के गंदगी ही गंदगी निकल रही है। इसी गंदगी होकर के हम लोग दिन रात आते हैं जाते हैं। मुंह में लगा रहे हैं सेंट, मुंह में लगा रहे हैं पाउडर, स्नो, बढ़िया बढ़िया साबुन, क्या क्या मुंह में लगा रहे हैं, क्या क्या इस शरीर में लगा रहे हैं, इस चमड़े में क्या क्या लगा रहे हैं, हड्डी में क्या क्या लगा रहे हैं। इस संसार के विषयी लोग, भोगी लोग इस चमड़े को चमका रहे हैं, इस हड्डी को चमका रहे हैं। हड्डी और चमड़े से प्रेम करने लग गए। जो शरीर भगवान ने दिया था भगवान से प्रेम करने के लिए, उस शरीर को पाकर के हम चमड़े से प्रेम कर रहे हैं।
उस शरीर को पाकर हम हड्डी से प्रेम कर रहे हैं। क्या निकल रहा है इसके भीतर से थोड़ा देखें। मैंने योग वासिष्ठ में पढ़ा था, एक सेठ कन्या को देख करके एक राजकुमार बहुत प्रभावित हो गया, उनके पास पहुंच गया, हम तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं। सेठ कन्या बड़ी विदुषी थी, पढ़ी लिखी थी, कुछ धर्म की बात भी जानती थी। उनके मन में हुआ यह राजा का बेटा हड्डी और चमड़े से प्रभावित हो गया। ताज्जुब की बात है। वह सेठ कन्या कहती है, कोई बात नहीं, आप मेरे से विवाह करना चाहते, मैं भी तैयार हूं, कल 12 बजे आ जाना। ठीक 12 बजे आना। राजकुमार वहां से वापस हो गया। दूसरे दिन ठीक 12 बजे पहुंचा और यह सेठ कन्या रात में ही कोई दस्तावर औषधि पी ली, जिससे इनको दस्त होना शुरू हो गया। एक साफ सुथरा सोना के घड़ा में जो भी दस्त हो उठा करके रखती जाए, जो दस्त हो उठा कर रखती जाए। रात भर में वह घड़ा भर गया। उसको खूब बढ़िया से सोने के प्लेट से ढक दिया गया। रात भर दस्त होते होते उनकी हालत खराब हो गई, उनकी देह की रौनक, मुंह की रौनक खत्म हो गई। कैसा शरीर हो गया। 12 बजे जब राजकुमार सेठ कन्या के महल में गया, देखता है वह लेटी हुई है, चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था, देखने के लायक नहीं। राजकुमार कहता है, अरे सुंदरी, कल तो तू सोने की तरह चमक रही थी, आज क्या हो गया, तुम्हारी सुंदरता कहाँ गई? सेठ कन्या कहती है, हमारी सुंदरता देखना चाहते हो? हाँ, तुम्हारी सुंदरता गई कहाँ? सेठ कन्या कहती है, सामने सोने का घड़ा है, उसी घड़ा के अंदर हमारी सुंदरता है। राजकुमार गया, घड़ा के पास ढक्कन हटाया, देखता है गंदगी ही गंदगी भरी हुई है। अरे पगली, क्या तूने दिखाया? यही इस देह की सुंदरता है, इसी सुंदरता पर तू मोहित हो गया था। इस देह की तो यही सुंदरता है जी। एक दिन यही हालत इस देह की है। चमड़े की सुंदरता, हड्डी की सुंदरता, यह क्या सुंदरता है? जिस परमात्मा ने इस देह को इतना सुंदर बनाया है, वह परमात्मा कितने सुंदर होंगे। रामायण में काकभूषुंड का वचन है, राम काम सतकोटि सुभगतनु, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दनु। 100 करोड़ कामदेव से भी ज्यादा सुंदर परमात्मा है। क्या देखा है आप लोगों ने अब तक सुंदर को? 100 करोड़ चंद्रमा से भी सुंदर परमात्मा। भगवान श्री कृष्ण के लिए रुक्मिणी का वचन, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृणुतांग ते निर्विष्ट कर्ण विवरैर हरतुंग तापम। दैहिक, दैविक, भौतिक इन त्रितापों को हरण कर लेने वाले त्रिभुवन सुंदर भगवान श्री कृष्ण है। कितनी सुंदरता भगवान में। पितामह भीष्म ने भी भगवान से कहा था, त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णं रविकर गौर वराम वरंग दधाने। त्रिभुवन कमनम, तीनों लोकों में आपसे अधिक सुंदर कोई नहीं। उसी सुंदर को देखने के लिए, उसी सुंदर को पाने के लिए, उसी सुंदर से मिलने के लिए भगवान श्री राम कहते हैं, हे अयोध्या वासियों, यह सुंदर शरीर मैंने तुमको दिया है। उसी सुंदर से मिलने के लिए यह सुंदर शरीर। देवता भी तरसते हैं। देवता के शरीर से स्वर्ग के भोग तो बहुत भोगे जा सकते,
लेकिन भजन का आनंद नहीं मिल सकता। हाथी के शरीर से आप 5 क्विंटल खा लेंगे, लेकिन भजन नहीं होगा। और किसी भी शरीरों से संसार का भोग तो बहुत भोग लेंगे, लेकिन भजन का आनंद नहीं मिल सकता। लेकिन मनुष्य शरीर में इतनी व्यवस्था बना दी गई है, इस शरीर से यदि व्यवस्था का लाभ लिए जाएं तो परमात्मा की सुंदरता का भी दर्शन हो जाए। परम सुंदर परमात्मा को भी इस शरीर से देख सकते हैं। कबीर साहब की वाणी में, जोग जुगत से रंग महल में पिए पायो अनमोल रे, योग की युक्ति से। कहने के लिए तो कह दिया परमात्मा सबसे सुंदर, उनसे सुंदर कोई नहीं। एक बार देख लोगे तो फिर देखने का मन नहीं करेगा कि हम दुनिया की तरफ देखें। कुछ देखने का मन नहीं करेगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा, कहीं जाने का मन नहीं करेगा, कुछ बोलने का मन नहीं करेगा। एक बार यदि उस परम सुंदर का दर्शन हो जाए तो इतने तृप्त हो जाओगे, इतने आनंदित हो जाओगे, इतने जीवन और जन्म धन्य हो जाएंगे कि कुछ पाने की इच्छा नहीं रह जाएगी। मीरा के सामने भगवान प्रकट हुए। मीरा से भगवान ने कहा, मीरा तुम्हारी जो इच्छा हो आज मेरे से मांगो। मीरा कहती है, जल्दी जल्दी में आए हो, कहते हो जो इच्छा हो सो मांगो। देने का विचार है तो कल 12 बजे आना, रात भर में सोच विचार करके मैं बताऊंगी हमें क्या मांगना है। भगवान अंतर्धान हो गए। सहेलियां कहती है, मीरा तूने कमाल कर दिया, सारी दुनिया के मालिक भगवान तुम्हारे सामने देने के लिए तैयार हुए और तूने कह दिया भगवान से कल 12 बजे आ जाना। भगवान इतने सस्ते हैं, जब चाहो तब बुला लो। मीरा कहती है कि भगवान सस्ते नहीं है तो मीरा भी सस्ती नहीं है। जिस भक्ति के आकर्षण से आकृष्ट होकर भगवान आज आए, वह भक्ति मीरा के अंदर से चली नहीं गई है। चुंबक में लोहा को खींच लेने की ताकत होती है, परमात्मा की भक्ति में परमात्मा को खींच लेने की ताकत होती है। भक्ति में मैग्नेट पावर होती है। मीरा कहती है वह भक्ति मेरे अंदर से चली नहीं गई है। कल भगवान आएंगे, 12 बजे आएंगे। दुनिया के लीडर बताते हैं 4 बजे आऊँगा तो 7 बजे आते हैं, 10 बजे आते हैं। कभी कह देंगे कि फ्लाइट कैंसिल हो गया, आते भी नहीं है। सारी तैयारी धरी की धरी रह जाती है। लेकिन परमात्मा ऐसे हैं, सत्यव्रतं सत्यपरं च धाम, भागवत में लिखा हुआ है। सत्यव्रती हैं, उनका संकल्प त्रिकाल सत्य होता है। त्रिसत्यम भगवान के लिए कहा गया। भूत में, भविष्य में, वर्तमान में, त्रिकाल में जो सत्य हैं उसी को परम सत्य परमात्मा कहते हैं। सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना, भगवान जो बोलते हैं वही करते हैं। और भगवान मीरा के सामने दूसरे दिन 12 बजे प्रकट हो गए। मीरा से कहते हैं, मीरा तुम्हारी जो इच्छा हो मेरे से मांग लो। मीरा कहती है, आपका दर्शन होने पर पाने के लिए जो बचता हो वह मुझे दे दीजिए। आपका दर्शन हो जाने पर दर्शन करने वाले को
मिलने के लिए, पाने के लिए जो बाकी बचता है वह मुझे दे दो। भगवान एक ही बार में चुप हो गए। इसका क्या मतलब होता है? कुछ बाकी नहीं बचता है। सारी दुनिया के ऊपर शासन करने वाले भी सुखी नहीं हो सके, वे भी हाय हाय करते ही रहे। जाओ 10 20 50 भय सत होई, 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पातालहु राज करों, तृष्णा अधिकी अति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना 60, तेरी तो भूख कभी न बुझेगी। ऐसे ऐसे राजे हुए धरती पर, उनका संपूर्ण पृथ्वी पर शासन था, तो भी वह संतुष्ट नहीं हुआ। मार काट मचाता ही रहा, दिन रात हाय हाय करता ही रहा। सारी दुनिया का वैभव मिलने पर भी आदमी संतुष्ट नहीं होता है। क्यों नहीं संतुष्ट होता है? इस शरीर में रहने वाला जो जीव है वह ईश्वर का अंश है। इस जीव को जब तक ईश्वर नहीं मिलेगा तब तक संसार के भोगों से संतुष्ट नहीं हो सकता। जैसे मेले में खोए हुए बालक को जब तक अपने माता पिता नहीं मिल जाएंगे तब तक उसका रोना धोना बंद नहीं होगा, वैसे ही इस संसार रूपी मेले में भूले भटके इस जीव को जब तक परमात्मा रूपी माता पिता नहीं मिल जाएंगे तब तक यह प्रसन्न नहीं हो सकता, संतुष्ट नहीं हो सकता। रावण के पास इतना वैभव, 3300 कोटि देवता उनके सामने हाथ जोड़े खड़े रहते थे। और ऐसा रावण भी शिव तांडव स्तोत्र में कहता है, शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवाम्य हम कब सुखी होंगे। शिव जी से एकांत में कहता है, कदा सुखी भवाम्य हम कब सुखी होंगे। सोने की नगरी जिनके पास वह रो रहा है हम कब सुखी होंगे। जिनके घर में 1 तोला भी सोना नहीं वह चाहता है हम यहाँ सुखी हो जाएंगे। 50 ग्राम चांदी नहीं घर में, वह सोचता है हम यहाँ सुखी हो जाएंगे। जिनके पास त्रिभुवन की संपदा, वह तो कहता है कदा सुखी भवाम्य हम। जिनके पास 1 कमरे पर भी अधिकार नहीं है, वह सोचता है हम यहाँ सुखी हो जाएंगे। जिनके घर में 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ऐसा रावण कहता है हम कब सुखी होंगे। जिनके घर में 3 बच्चे भी नहीं, वे सोचते हैं कि हम यहाँ सुखी हो जाएंगे। ताज्जुब की बात है, हम मिसगाइड हो गए हैं। एक हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा था। पायलट बोलता है, यात्रियों बड़े सुख की बात, बड़े दुख की बात। यात्रियों ने फ्लाइट कर्मी दल से पूछा, ये पायलट क्या बोल रहा है। फ्लाइट कर्मी दल पूछते हैं, आप क्या बोल रहे हो कप्तान साहब, क्या बोल रहे हो आप। का बड़े सुख की बात, बड़े दुख की बात। क्या बड़े सुख की बात, दुख की बात। पायलट ने कहा, सुख की बात यही है कि प्रति घंटा 1000 किलोमीटर की स्पीड से यह फ्लाइट चल रही है। लेकिन दुख की बात यही है कि इस फ्लाइट का दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया है। किधर चल रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। चल तो खूब रहा है लेकिन किधर चल रहा है कुछ पता ही नहीं।
उसी तरह से ये संसार के लोग सुख पाने के लिए, आनंद पाने के लिए, शांति पाने के लिए अंधाधुंध दिन रात प्रयास कर रहे हैं, दिन रात प्रयास में लगे हुए हैं, एक मिनट भी शांति नहीं मिल रही है। लेकिन दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया है। किधर चलकर, किसको पाकर, किससे मिलकर, किसका दर्शन कर वह सुखी होगा, वह आनंदित होगा, इस दिशा का पता नहीं। आप गूगल पर लोकेशन देख करके चल रहे हो, जहाँ मर्जी तहाँ चले जा रहे हो। क्या जहाँ से इस दुखमय संसार में आए हो उस असली घर में जाने के लिए इसी गूगल पर सर्च करने से लोकेशन मिलेगा? जो लोकेशन देख करके आप दुनिया में कहीं से कहीं चले जाते हो, क्या उसी लोकेशन को देख करके सच्चा सुख को पालोगे, सच्चा घर को पालोगे, सच्चा दरबार को पालोगे, सच्चे परमात्मा के घर में पहुंच जाओगे? इसी लोकेशन से। असली लोकेशन तो असली संत ही बता सकते हैं। संत के बताए हुए लोकेशन से यदि आप चलोगे तो चलते चलते एक दिन इस देह में भगवान ने ऐसी भी व्यवस्था कर दी है कि आप भगवान के दरबार में पहुंच जाओगे, भगवान का दर्शन कर लोगे। दर्शन होते ही गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, दर्शन ही ते भयो निहाला, जन्म मरण दुख जाई। निहाल हो जाओ दर्शन मात्र से ही। अब तक दर्शन किए नहीं हो, भले ही बहुत भक्त कहते हैं हम तो 15 बार अमरनाथ में दर्शन करके आ गए, लेकिन नहीं नहीं, आप बर्फ को देख करके आए हो, भगवान को देख कर नहीं आए हो। आप लोगों को अटपटा लगेगा, आप बर्फ को देख करके आए हो, बर्फ के शिवलिंग को देख कर आए हो, शिव जी को अभी नहीं देखे हो। केदारनाथ गए हो, पत्थर को देखकर आए हो, आप शिव जी को अभी नहीं देखे हो। आप बद्रीनाथ में जाकर के पत्थर को देख कर के आए हो, बद्रीनाथ भगवान को नहीं देखे हो। आप मथुरा वृंदावन में जाकर के पत्थर को देख कर के आए हो, भगवान को नहीं देख कर आए हो। भगवान को यदि देख लिए होते तो फिर संसार देखने के लिए नहीं आते। भगवान को यदि एक बार देख लिए होते तो देखने के लिए कुछ बाकी नहीं बचता। फिर दूसरे साल काहे के लिए जाते हो? ये दुनिया के आदमी की तरह भगवान हैं, ये बार बार जा कर के मिलते रहो, बार बार जा कर के मिलते रहो। भगवान तो ऐसे हैं कि एक बार मिल जाने के बाद वो कभी बिछुड़ते नहीं हैं। संसार के लोगों की तरह भगवान हैं कि बार बार मिलो, बार बार अलग हो जाओ, बार बार मिलो, बार बार अलग हो जाओ। लड़की की शादी होती है, लड़की की विदाई करते हैं, माता पिता गले से लड़की को लगाते हैं, फिर लड़की चली जाती है अपने ससुराल, फिर 2 महीने के बाद आ जाती है, फिर गले में गले मिलते हैं, फिर 4 दिन रह करके जाने लगती है, फिर गले में गले मिलते हैं। ये लड़की की विदाई है, भगवान का मिलन। बार बार मिलो, बार बार अलग, बार बार मिलो, बार बार अलग। भाई भाई से मिलते हो, लड़के बच्चे से मिलते हो, दुनिया के लोगों से मिलते हो, बार बार मिलते हो, बार बार अलग होते हो। क्या भगवान से ऐसे मिलना होता है? गई पूतली लोन की था समुंदर लेन, आपा गली पानी भई कौन कहे अब बैन। नमक की पूतली समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए चली, चलती जा रही है, गलती जा रही है, चलती जा रही है, गलती जा रही है। समुद्र की तलहटी में पहुँचते पहुँचते वो पूतली गल करके समुद्र में ही मिल गई। कौन कहे वापस आकर कि समुद्र में कितनी गहराई है।
उसी तरह से भक्त इस शरीर रूपी समुद्र में संत के बताए हुए लोकेशन पर चलते 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 एक दिन परमात्मा में जाकर मिल जाता है। परमात्मा से मिलने के बाद बहुर नहीं आवनो यही देश, वह लौट करके दुखमय संसार में नहीं आता है, फिर से दुखमय जगत को देखने के लिए नहीं आता है। हम लोग तो पता नहीं बारंबार दर्शन के लिए जाते हैं, वहाँ दर्शन वहाँ दर्शन वहाँ दर्शन। अरे इस चमड़े की आँख से तो पेट के भीतर में जो कीटाणु होता है वह भी नहीं दिखलाई देता है। इस चमड़े की आँख से हवा भी नहीं दिखलाई देती है। इस आँख से हवा ना ही दिखलाएगी, इस आँख से परमात्मा दिखे हंसी आएगी। इस आँख से हम परमात्मा को देखना चाहते हैं। खून के अंदर जो कैंसर का कीटाणु है उसको भी यंत्र विशेष के द्वारा देखना होता है, आँख से कहाँ देख पाते हैं। खून के अंदर कीटाणु है, कीटाणु के अंदर भी तो कुछ है, उस कीटाणु के अंदर भी जीव है, उस जीव के अंदर जीवन दाता परमात्मा है। ताज्जुब की बात, हमारे नस में जो खून दिन रात दौड़ रहा है उसको भी हम इस चमड़े की आँख से नहीं देख पाते। फिर खून के अंदर कीटाणु, कीटाणु के अंदर तत्व, तत्व के अंदर जीव, जीव के अंदर पीव, उनको कैसे देख लेंगे इस आँख से। किसी ने आप लोगों को भ्रमित कर दिया है, मिसगाइड हो गए हैं, सही रास्ता दिखाने वाला नहीं मिला, भटक रहे हैं। कौक जात प्रयाग बनारस, कौ गया जगन्नाथ धावे, कौ मथुरा बदरी हरिद्वार, कौ गंगा कुरुक्षेत्र नहावे, कौक पुष्कर है पंच तीरथ, दौरी ही दौरी जो द्वारिका आवे, सुंदर वित्त गड़ियो घर माहिस बाहर, ढूंढत क्यों करी पावे। भटक रही है दुनिया, वहाँ दर्शन के लिए, वहाँ दर्शन के लिए। दर्शन करके आते हैं, अंडा खाने वाले अंडा खाते ही रहते हैं। भगवान का दर्शन करके आ गए, फिर भी गंदी चीज़ छोड़ने की हिम्मत नहीं होती है। भगवान का दर्शन करके आ गए, मुंह में दिन रात गुटखे चबाते रहते हैं, गुटखा भी नहीं छोड़ पाते। भगवान का दर्शन करके आ गए, गंदी गंदी चीज़ खाना पीना बंद नहीं कर पा रहे हैं। भगवान का दर्शन करके आ गए, चमड़े का मुंह घर में देखने के लिए तरफ रहे हैं, तरस रहे हैं। भगवान का दर्शन करके आ गए, झूठ भी नहीं छोड़ पाते, दूसरे के निंदा चुगली भी नहीं छोड़ पाते। क्या भगवान के दर्शन का यही फल है कि कुछ भी नहीं छूटे? असली दर्शन हो जाने के बाद यह सारा संसार एक ही क्षण में हवा में उड़ जाएंगे, फिर संसार दिखेगा नहीं। एक बार भगवान का दर्शन हो जाने के बाद आँख में वह ताकत भगवान भर देंगे कि भगवान के अलावे कुछ दिखेंगे नहीं। ऐसा दर्शन होता है। भगवान का दर्शन होने के बाद भी आफत में ही पड़े हुए हैं। 17 बार आ गए अमरनाथ से दर्शन करके, 13 बार आ गए बद्रीनाथ का दर्शन करके, 20 बार आ गए मथुरा वृंदावन से दर्शन करके, 40 बार आ गए अयोध्या से दर्शन करके। निंदा चुगली छल प्रपंच एक भी नहीं छूट रहा है। ये असली दर्शन नहीं। इससे तो एकमात्र भाव शुद्ध होता है। असली दर्शन होने के बाद फिर दर्शन करने की इच्छा नहीं। रुक्मिणी कहती है, हे कृष्ण, मैंने ऐसा संतों से सुनी है कि आप त्रिभुवन में सुंदर हो, आपको छोड़कर अब मेरा मन कहीं भी नहीं जाता। और रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को जैसे तैसे प्राप्त कर लिया और
पितामह भीष्म ने जो कहा त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णम, आप त्रिभुवन में सबसे सुंदर हो। पितामह भीष्म ने उस परम सुंदर को प्राप्त कर लिया। और मीरा भी जब भगवान से पूछती है, आपका दर्शन होने के बाद दर्शन के लिए बाकी क्या बचता है, तो भगवान चुप हो गए। मीरा कहती, बताते क्यों नहीं हो? भगवान ने कहा, कुछ बाकी नहीं बचता है। मीरा कहती है, फिर मांगने के लिए क्या कह रहे हो जब कुछ बाकी नहीं बचता? सुन लीजिए आप लोग, भगवान का असली दर्शन जिस दिन हो जाएगा, उस दिन पाने के लिए कुछ बाकी नहीं बचेगा, देखने के लिए कुछ बाकी नहीं बचेगा, जाने के लिए अब रास्ता नहीं बचेगा, मिलने के लिए कुछ पदार्थ नहीं बचेंगे। दर्शन ही ते भयो निहाला, जन्म मरण दुख जाई। जन्म मरण के सारे दुखों से पिंड छूट जाएगा। मीरा कहती है, आपका दर्शन हो जाने के बाद क्या बाकी बचता है? भगवान ने कहा, कुछ भी नहीं। तो मांगने के लिए क्या कह रहे हो? मीरा कहती है, क्या मांगने के लिए कह रहे हो? भगवान ने कहा, यही यदि कहना था तो कल कह देती, बुलाई क्यों? बुलाई हो तो मांगना पड़ेगा। मीरा कहती है, तो ठीक है, सुनो, आज तक जितने संत हुए उन्होंने आपका दर्शन किया और उनकी आत्मा आप में लीन हो गई। संत की आत्मा परमात्मा में मिलकर एक हो जाती है, लेकिन उनका शरीर यहीं रहता है। उनके अनुयायी लोग, उनके सेवक लोग उनके शरीर का संस्कार करते हैं। मीरा कहती है, आपको पता है मैं चित्तौड़गढ़ छोड़कर अकेली आई हूँ, मेरे साथ में कोई भी नहीं। इस शरीर ने आपके भजन करने में बड़ा सहयोग किया है। इसी शरीर के बल से मैंने भजन करके, संत का संग करके आज की स्थिति को प्राप्त की हो। आपके भजन में इस शरीर ने बड़ा सहयोग किया है, और किसी भी शरीर के सहयोग से यह आत्मा परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकती। इस शरीर ने बड़ा सहयोग किया है। इसीलिए हमारी आत्मा जब आप में लीन हो जाएगी, तो शरीर तो यहीं रह जाएगा, इस शरीर की दुर्गति नहीं हो। गधे कुत्ते इस शरीर में पैर नहीं लगाए, मुंह नहीं लगाए। भगवान ने कहा, तुम क्या कहना चाहती हो? मीरा कहती है, आज तक जितने संत हुए वे अपनी आत्मा से आप परमात्मा में लीन हो गए हैं, लेकिन हे कृष्ण, मैं शरीर समेत आप में लीन हो जाऊं। भगवान का वक्षस्थल फट गया। उसी समय मीरा शरीर समेत भगवान में समा गई है। सारी की थोड़ी सी फुनगी बची रही, ताकि दुनिया को पता चले कि इसी पत्थर में मीरा समाई हुई है। देख लो इस शरीर में कितनी ताकत है, इस शरीर में भगवान ने कितनी व्यवस्था दी है। यदि इस शरीर के व्यवस्था का लाभ कोई उठाए तो मीरा की तरह भगवान में वह समा सकता है। लेकिन हम 84 लाख योनियों में धक्के खा रहे हैं। व्यवस्था का लाभ मीरा ने इसी जीवन में ले लिया। व्यवस्था का लाभ नानक, कबीर, सूर, तुलसी ने इसी जीवन में ले लिया। बहुत तेरे साधु संत महात्मा ने इसी शरीर में रहते रहते व्यवस्था का लाभ ले लिया और जीवन जन्म को सफल बना लिया। कबीर साहब कहते हैं, जोग जुगत से रंग महल में पिय पायो अनमोल रे। जोग की जुक्ति से इस शरीर रूपी रंग महल के अंदर परमात्मा रूपी पति को मैंने प्राप्त कर लिया। भक्तों ने कबीर से पूछा, परमात्मा कैसे हैं?
कबीर साहब ने कहा अनमोल रे, परमात्मा अनमोल है। अनमोल का अर्थ तो आप लोग जानते ही होंगे, पढ़े लिखे हैं। अनमोल का अर्थ होता है जिसका मूल्य नहीं हो, जिसका मूल्य नहीं। हीरा का भी मूल्य होता है, मणि का भी मूल्य होता है, जवाहिरात का भी मूल्य होता है। दुनिया में कुछ भी होगा तो उसका मूल्य होता है, लेकिन परमात्मा का कोई मूल्य नहीं। पिए पायो अनमोल रे, परमात्मा अनमोल है। थोड़ा सा विचार करके देखो, आप क्या हैं? आप क्या हैं? आप इस शरीर में रहने वाले क्या हड्डी हैं, चमड़े हैं, आँख हैं, कान हैं, नाक हैं, मुंह हैं? आप क्या हैं? आप भी तो कुछ हैं। आप आत्मा हैं। इस शरीर में रहने वाले आप आत्मा हैं। आप अपनी कीमत बताइए, आत्मा की कीमत क्या है? आत्मा भी अनमोल है। परमात्मा अनमोल तो यह आत्मा भी अनमोल। यह शरीर, सुबह मैंने सुनाया था, 1 अंगुली 1 करोड़ में कोई काट कर देंगे। कुछ लोगों का तो हमें डर भी लगता है कहीं काट करके रुपए न ले ले, बाद में विकलांग सर्टिफिकेट भी बना लेंगे। लेकिन ये मूर्ख आदमी का काम है। 1 अंगुली 1 करोड़ में भी आप काट कर नहीं देंगे। 1 अंगुली भी अनमोल है। जब अंगुली अनमोल है, यह शरीर कैसा होगा? यह शरीर भी अनमोल है। बड़े भाग मानुष तन पावा, राम बोल रहे हैं, यह शरीर अनमोल है। इस अनमोल शरीर से भगवान के अनमोल नाम का भजन करके यह अनमोल आत्मा अनमोल परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए शरीर मिला हुआ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, सारे दुखों से छूटने का दरवाजा है। VIP गेट है। 10वां द्वार में झूठ बोलने वाला प्रवेश नहीं कर सकता। 10वां दरवाजा में चोर प्रवेश नहीं कर सकता। 10वां दरवाजा में नशाओं का सेवन करने वाला प्रवेश नहीं कर सकता। 10वां दरवाजा में दूसरे की माँ बहनों को बुरी निगाहों से देखने वाला प्रवेश नहीं कर सकता। 10वां दरवाजा में हिंसक प्रवेश नहीं कर सकता। 10वां दरवाजा में दूसरे की निंदा चुगली करने वाला प्रवेश नहीं कर सकता। 10वां दरवाजा में दुनिया से प्रेम करने वाला प्रवेश नहीं कर सकता। 10वां दरवाजा में एकमात्र वही प्रवेश कर सकता है जिनको एकमात्र परमात्मा से प्रेम है। परमात्मा से प्रेम करने वाला ही वह VIP भक्त है जो उस VIP गेट में प्रवेश करके सबसे VIP जो परमात्मा है उनसे मिल सकता है। ये 10वां दरवाज़ा VIP गेट है, VIP दरवाज़ा है। VIP ही प्रवेश कर सकता है मोक्ष कर द्वारा। पाइन जही परलोक समारा, ऐसा सुंदर शरीर पाकर के भी जिन्होंने अपने जीवन और जन्म को सफल नहीं बना सका, राम कह रहे हैं सो परत्र दुख पावई। यह संस्कृत का शब्द है परत्र। परत्र का एक अर्थ परलोक होता है। जब इस शरीर को छोड़कर जाएंगे तब पता चलेगा। अभी तो यह शरीर अनमोल है, 1 अंगुली की भी कीमत नहीं है। लेकिन सुन लीजिए, बकरी मर जाएगी तो भी कसाई 100 रुपये दे करके उसे लेकर चला जाएगा। भैंस मर जाएगी तो भैंस मरकर भी 200-400 रुपये दे करके जाएगी।
और कोई मर जाएंगे तो उनके शरीर से भी कुछ ना कुछ उपयोग हो जाता है, लेकिन मनुष्य के शरीर से यदि बिना भजन किए ही प्राण निकल जाए, यह शरीर समाज के लिए आफत हो जाता है। शरीर से आत्मा के निकल जाने के बाद यह शरीर केवल खर्च ही कराता है। जब तक जीव इस शरीर में है तब तक तो अनमोल है, जीव के निकलने के बाद यह एक कौड़ी के बराबर नहीं है, आफत है। आफत क्या है? शरीर से प्राण निकल गया, अब इसके लिए विमान की व्यवस्था करो, अब इसके लिए कफन की व्यवस्था करो, लकड़ी की व्यवस्था करो, जलाने की व्यवस्था करो। जलाने के बाद भी यह शरीर दुख देता है। अब श्राद्ध क्रिया कराओ, कितने को खिलाओ, कितने दान पुण्य करो, उसके बाद 1 साल में फिर बरसी, 3-3 महीने में, कई दिनों में कितने कर्म होते रहते हैं। 3 महीने में कोई करा रहे हैं, कोई 1 महीने में। उस तिथि के आने पर बहुत श्रद्धालु माता पिता के भक्त कुछ न कुछ पुण्य करते ही रहते हैं। जब तक इस शरीर से संबंध रहता है तब तक मरने पर भी यह शरीर खर्च ही कराता है, सारे जीवन खर्च ही कराते रहता है। जब तक बेटे जिंदे रहते हैं तब तक बाप के लिए तर्पण कराओ, बरसी कराओ, पुण्यतिथि मनाओ, ये करो वो करो। किसी की भैंस मर जाती है तो कोई पुण्यतिथि मनाते हैं, गाय मर गई श्राद्ध कराते हैं कोई, हाथी के मरने पर कोई कर्म क्रिया होती है। सारी दुनिया के प्राणी मर जाएं तो भी कोई कर्म क्रिया, लेकिन मनुष्य शरीर से प्राण निकल जाए, मरने पर भी यह शरीर कितना खर्च कराते रहता है। लेकिन जब तक इस शरीर में जीव है तब तक इस शरीर से देवता भी टक्कर नहीं ले सकता। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जही परलोक समारा। राम कहते हैं जिन्होंने इस देव दुर्लभ शरीर को पा करके अपना परलोक नहीं बना लिया, अरे यहाँ से जाने की व्यवस्था कर लो। 2 दिनों के लिए कहीं सफ़र करते हो तो सारी व्यवस्था के साथ चलते हो, फ़ोन कर देते हो मैं आ रहा हूँ, होटल बुक करा करके रखना, सारी व्यवस्था के साथ चलते हो, फ़ोन करके अपने ठौर ठिकाने को दुरुस्त करा लेते हो, पहले ही फ्लाइट में टिकट बुक करा लेते हो, ट्रेन में टिकट बुक करा लेते हो, पहले ही व्यवस्था दुरुस्त कर लेते हो। एक न एक दिन तो सब दिन के लिए शरीर से निकलना पड़ेगा, उसके लिए कोई व्यवस्था दुरुस्त किया? उसके लिए कोई दुरुस्त व्यवस्था नहीं है। खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज मस्ती ले रहे हैं, उनको लगता ही नहीं है कि यहाँ से जाना भी पड़ेगा। अरे उस दिन की व्यवस्था कर लो, करो रे बंदे, वाह दिन की तदबीर, उस दिन का उपाय करो। ये 60 साल 80 साल के जीवन के लिए दिन रात सिर धुन रहे हो, और इस शरीर से निकलने के बाद का तो अनंत जीवन है। उस अनंत जीवन के लिए आप लोगों ने क्या किया? मैं तो कहूँगा अभी जो आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अभी संत का संग कर रहे हैं। यह संत का संग भक्ति का पहला अंग है। आप लोग भक्ति कर रहे हैं, और यह भक्ति उसी दिन की व्यवस्था है जिस दिन आपके साथ में शरीर नहीं रहेगा। यह उसी दिन की व्यवस्था है जिस दिन आपके साथ में संसार के कोई नहीं रहेंगे, जिस दिन संसार का कोई पदार्थ आपके साथ नहीं रहेगा, आप अकेले रहेंगे। यही परमात्मा की भक्ति उस रास्ते के लिए संबल बनेंगे। यही परमात्मा की भक्ति आपके भविष्य जीवन के
ठौर ठिकाने बनेंगे। भगवान कहते जिन्होंने इस सुंदर शरीर को पाकर के परलोक नहीं बनाया, सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। वो परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट करके पछताता है, और उस समय कहता है हमारे जीवन में समय नहीं मिला कि भजन करता। सब कर्म करने के लिए समय मिला, लेकिन भजन करने के लिए इस पापी आदमी को समय नहीं मिला। समय को दोष देता है, कर्म को दोष देता है। हमारे कर्म में नहीं लिखा हुआ था, हमारे भाग में नहीं लिखा हुआ था। ईश्वर को भी दोष लगाता है। हाँ, ईश्वर के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। यदि ईश्वर चाहते तो हम भजन नहीं करते। झूठ बोलने के लिए खूब पत्ता हिल रहा है, चोरी करने के लिए, दुनिया के जाल फंद करने के लिए खूब पत्ता हिल रहा है, लेकिन भगवान का भजन करने के लिए पत्ता नहीं हिल रहा है। ईश्वर को भी यह जीव कलंक लगाता है। अंत में भगवान श्री राम का वचन है, जो न तरय भवसागर नर समाज अस्पाय, सो कृत निंदक मंदमति आत्म हन गति जाय। जो मनुष्य शरीर को पाकर भवसागर से पार होने का प्रयास नहीं करता, वह कृतघ्नि नीच बुद्धि आत्महिंसक की गति में जाता है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी उद्धव जी से भागवत में कहा, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवंग सुकल्पं गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नमस्व तेरितम पुमान भवावधिंग न तरे स आत्महा। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, सुदुर्लभम देहम, अत्यंत दुर्लभ मनुष्य का शरीर भगवान की कृपा से हम लोगों को सुलभ है। यह शरीर क्या है? भगवान कहते हैं प्लवम, जहाज है। यह संसार क्या है? यह संसार समुद्र है। पानी का समुद्र तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन यह संसार भी समुद्र ही है। इस संसार रूपी समुद्र में क्या है? केवल दुख ही दुख है। दुख रूपी जल से भरा हुआ यह संसार रूपी समुद्र है। जो यहाँ आ गए हैं दुख भोगने के लिए सर में कफन बांध लीजिए, यह दुख का समुद्र है। रोने धोने से कभी पिंड नहीं छूटेगा, यह संसार दुख का समुद्र है। इस दुखमय समुद्र से पार उतारने के लिए भगवान ने यह मनुष्य शरीर रूपी जहाज दिया है। इसके सहारे जब तक यह शरीर है तब तक में भवसागर से पार हो जाओ। इतना भजन करो, इतना भजन करो, दिन रात एक कर दो भजन के लिए। जैसे संसार के विषय भोगों में दिन रात एक कर दिए हो, वैसे ही अब विषय भोगों से तौबा करो। इससे कभी तृप्ति नहीं मिलेगी। करोड़ वर्ष जीने वाले भी इंद्रियों के भोगों से तृप्त नहीं हुए हैं। अरब वर्ष जीने वाले भी इंद्रियों के भोग से तृप्त नहीं हुए हैं। ये 10, 20, 50 साल वाले इंद्रिय भोगों से तृप्त हो जाना चाहते हैं, कभी संभव नहीं है। तौबा करो इससे, और दिन रात एक करके भगवान के भजन में अपने मन को लगा दो, तो भवसागर से पार हो जाओगे, दुख के समुद्र से पार हो जाओगे। भगवान कहते हमारी कृपा जो है अनुकूल पवन है। देखो भगवान की कैसी दया है, आप लोगों को धक्के मार मार करके सत्संग स्थल पर पहुंचा दिया। भगवान की कृपा से आप लोग यहाँ पहुँचे हो, अपनी ताकत से कोई नहीं आए।
बेटे ने आपको नहीं भेजा है कि जाओ सत्संग कर लो, महाराज जी आए हैं हरिद्वार से। लड़के बच्चे ने आपको नहीं यहाँ भेजा है, आप अपने मन से भी नहीं आए हो, आपके मन में यहाँ आने की प्रेरणा देने वाले आपके परमात्मा भीतर में बैठे हुए हैं। मयानुकूलेन नमस्तुते ऋतम, भगवान कहते मेरी कृपा ही अनुकूल पवन है। जिनके ऊपर भगवान की कृपा है, दया है, वही भाग्यवान जीव यहाँ भगवान के दरबार में उपस्थित हुआ है। गुरु कर्णधारम, आज कुछ लोगों ने गुरु मंत्र भी प्राप्त किया है। संत सदगुरु जो होते हैं कर्णधार मल्ला होते हैं। नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरो पार। संत सदगुरु को केवट कहा गया है, कर्णधार मल्लाह कहा गया है। भगवान राम भी दुनिया में आए, उन्होंने भी गुरु धारण किया। भगवान कृष्ण दुनिया में आए, उन्होंने भी गुरु धारण किया। उनको क्या जरूरत थी, वे तो भगवान ही थे। लेकिन दुनिया को शिक्षा देने के लिए हम भी मनुष्य के भेष में आते हैं, हम भी कर्णधार मल्लाह के सहारे संसार में रहते हैं। जब भगवान को भी सदगुरु की शरण लेनी पड़ती है तो सामान्य लोगों को कौन पूछता है। भगवान राम कहते हैं कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। इस दृढ़ नाव के मल्लाह सदगुरु हैं। और भगवान कृष्ण कहते हैं गुरु कर्णधारम, गुरु कर्णधार मल्लाह है। मनुष्य शरीर रूपी जहाज प्राप्त है, परमात्मा की कृपा प्राप्त है, संत सदगुरु रूपी कर्णधार मल्लाह भी प्राप्त हैं। इतना सब कुछ के प्राप्त होने पर भी यदि हम दिन रात हाय हाय कर रहे हैं, हाय दुख हाय दुख हाय दुख हाय दुख, तो भगवान कहते पुमान भवाब्धिंग न तरे स आत्महा, वह आत्महिंसक की गति को प्राप्त करता है। आत्महिंसक की क्या गति होती है? जो जहर पी करके मर जाता है, आग लगा करके मर जाता है, फांसी लगा करके मर जाता है और किसी भी तरह से मर जाता है, वो प्रेत की योनि में जाता है। प्रेत की आयु बड़ी लंबी होती है, उनका अपना कोई शरीर नहीं होता है, दूसरे के शरीर की सहायता लेकर इधर उधर भटकता है। अपना शरीर नहीं, आयु बड़ी लंबी होती है। सबसे ज़्यादा प्यास प्रेत को लगती है। आप कहेंगे पानी नहीं मिलता है, पानी मिलता तो है, लेकिन उनकी देह की ऐसी बनावट है कि 1 साल में 1 बूंद पानी उसके भीतर प्रवेश करता है। अभी तो जब मर्जी जूस पी लो, जब मर्जी चाय पी लो, जब मर्जी दूध पी लो, जब मर्जी बिस्लरी वाटर के बोतल खरीद करके पी लो। यहाँ सत्संग चल रहा है तो भी लोग पी रहे हैं। अमृत ऊपर से पी रहे हैं, भीतर से पानी भी पी रहे हैं, सब चल रहा है। कितनी सुविधा है मनुष्य शरीर में, कितनी सुविधा है। और यह शरीर जब हाथ से निकल जाएगा तो भगवान राम कहते आत्महन गति जाए। आत्महिंसक की गति में सबसे ज़्यादा प्यास लगती है। अपना कोई शरीर नहीं होता है, आयु बड़ी लंबी होती है। अब पानी पीने के लिए कितना, 1 साल में 1 बूंद पानी। यह आप लोगों को पसंद है? शायद पसंद किसी को नहीं होगा। यदि यह पसंद नहीं है तो आप लोग भगवान श्री राम की बात को मान करके यही तन कर फल विषय न भाई, विषय भोग से तौबा करें। विषय भोग इस शरीर का फल नहीं है तो फिर फल क्या है? यही तन कर फल निर्विषय भाई। निर्विषय तत्व परमात्मा है। यह सुंदर शरीर उस परम सुंदर परमात्मा को पाने के लिए मिला हुआ है। भगवत भजन के द्वारा इस शरीर को सार्थक बना लो।
नहीं तो मन पछतई है अवसर बीते। बड़ा भारी पश्चाताप होगा। घर ढह जाए भूकंप में, बहुत बड़ा नुकसान नहीं। पुत्र का शरीर रोगग्रस्त हो जाए, बहुत बड़ा नुकसान नहीं। फैक्ट्री बंद हो जाए, बहुत बड़ा नुकसान नहीं। गाड़ी एक्सीडेंट में टूट फूट जाए, यह बहुत बड़ा नुकसान नहीं। इलेक्शन में हार जाएं, बहुत बड़ा नुकसान नहीं। परीक्षा में फेल कर जाएं, बहुत बड़ा नुकसान नहीं। नौकरी छूट जाए, बहुत बड़ा नुकसान नहीं। बिना भजन किए यदि मनुष्य का शरीर, बिना भजन किए यदि मनुष्य का शरीर हाथ से निकल जाए, तो इससे बढ़कर कोई नुकसान नहीं हो सकता। यह 2 दिनों का कार्यक्रम आप लोगों को बड़ा भारी नुकसान से बचाने के लिए आयोजित हुआ था। आप लोगों को बड़ा भारी नुकसान से बचाने के लिए 2 दिनों का कार्यक्रम रखा गया। मैं उन कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपना तन लगाया, अपना धन लगाया, अपना मन लगाया। उन सभी कार्यकर्ताओं के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ। कहाँ बिहार प्रांत से आप लोगों के शहर में रह करके लेबर का काम करते हैं, मजदूर का काम करते हैं, आपका घर बनाते हैं, आपके घर में झाड़ू पोछा करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी हिम्मत जुटा करके उन्होंने हमसे आग्रह करके 2 दिनों का आयोजन ले लिया। मेरा आयोजन लेना कोई साधारण बात नहीं है। बहुत हिम्मत जुटा करके ही कोई आयोजन ले पाते हैं, लेकिन साधारण काम करने वाले, देखिए हमारे गणेश मंडल जी हैं, रणधीर मंडल, राजेश मंडल, सुभाष मंडल, रितेश यादव, ये सब इस शहर के आप लोगों के सेवक हैं। इन लोगों ने इतना परिश्रम किया और इनके परिश्रम को सार्थक बनाने के लिए हमारे यहीं के देवराज शर्मा जी हैं। उनका इन सब के ऊपर बड़ा भारी वरद हस्त रहता है। इन्हीं के भरोसे ये लोग इतने बड़े बड़े कार्यक्रम का ठेका ले लेते हैं। हम उनके लिए भी, देवराज शर्मा जी के लिए, उनके समस्त परिवार के लिए, सजन संबंधियों के लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना करते हैं। हमारे पटरी के भी बहुत सत्संगी हैं यहाँ पर, कितना नाम सुना है। हमारे राजू जी हैं, बलराज जी हैं, उनके भी परिवार हैं। देखिए हमारे कुंदन लाल जी हैं। सहयोग तो रहता ही है और मंच का संचालन भी कितना सुंदर इनके द्वारा होता है। प्रशंसा भाजन है। हम पटरी के समग्र सत्संगियों के लिए, हमारे अमरनाथ रैना जी नहीं आ सके, बड़े संकट में उनका जीवन अभी है, फिर भी हमारे से मिलने के लिए आ गए, हाथ जोड़ कर गए। यदि नहीं आ सकेंगे तो क्षमा करेंगे। भाई अलग बीमार हैं, बच्चे अलग बीमार हैं, नहीं तो आज तक का कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं जिस कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति नहीं रही हो। हम यहीं से उनके लिए बहुत बहुत शुभकामना भी करते हैं। हमारे मीरा साहब के भी सत्संगी कम नहीं हैं, जिनके घर हम ठहरे हुए हैं। कितनी सेवा उनकी रही है, बहुत बहुत शुभकामना करते हैं। हमारे रविंद्र जी भी हैं, उनके सब परिवार भी लगे रहे, उनके लिए भी शुभकामना करते हैं।
बड़ियाल ब्राह्मणा के लिए आप लोग यह नहीं सोचिएगा कि महाराज भूल गए। अब घर की हम कितनी प्रशंसा करें, वह तो हमारा गोकुल है समझिए। बड़ियाल ब्राह्मणा तो हमारा घर ही है। सब ने मिल कर के अस्थायी रूप से वहाँ हमारे रहने के लिए घर ही बना दिया है। तो बड़ियाल ब्राह्मणा के समग्र सत्संगी भाई बहनों के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना करते हैं। इस शहर से भी बहुत माताएं बहनें आई हुई हैं, उन सब के लिए शुभकामना करते हैं। किसी भी तरह से जिन्होंने भी इस कार्यक्रम में सहयोग किया, हमारे तरसेम शर्मा जी भी देखिए, राकेश शर्मा जी हैं, राजू जी हैं, सब एक से एक दुर्धर्ष प्रयत्नशील भक्त लोग हैं। अरे नाम सबका हम नहीं ले सकते, उतनी याद भी नहीं रहती है, मेमोरी बिल्कुल फुल है। और सबसे बढ़कर देखिए, पंडित होते हुए भी मुझ 7वें क्लास के भाषण को बड़े आनंद से सुनते हैं हमारे सतीश पंडित जी। इनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामना करते हैं। लवली जी भी देखिए कहाँ चंडीगढ़ से आ गए सुनने के लिए। सब के लिए बहुत बहुत शुभकामना मंगल कामना करते हैं। इस कार्यक्रम को देश विदेश के लोग भी MM यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। उन धर्म प्रेमियों के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना करते हैं। मंचस्थ महात्मा के लिए भी साधुवाद करते हैं। 2 बच्चे गाते बजाते हैं, इनके लिए भी शुभकामना करते हैं। इस चैनल को चलाने वाले हमारे गोपाल जी की टीम दिल्ली से आई हुई है, उनके लिए भी हम बहुत बहुत शुभकामना मंगल कामना करते हैं। हमारे माइक ऑपरेटर भी बहुत बढ़िया, बड़ी इनकी अच्छी आवाज़ रहती है, इनके लिए भी शुभकामना करते हैं। जिस पैलेस में इतना बढ़िया आयोजन संपन्न हो रहा है, इन पैलेस के संस्थापक कर्मचारी जितने जो भी हैं, उनके लिए भी शुभकामना करते हैं। सबके लिए शुभकामना। जिन्होंने भोजन बनाया, जिन्होंने आदर के साथ भोजन खिलाया सबको, उनके लिए भी शुभकामना करते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं वाणी को विराम देने के लिए जा रहा हूँ। उससे पहले एक सूचना दे दूँ, मैं यहाँ से अभी जा नहीं रहा हूँ, मैं असली जगह अब जा रहा हूँ। बड़ियाल ब्राह्मणा जाऊँगा और कल एक समय का कार्यक्रम वहाँ भी होगा। वहाँ वार्षिक कार्यक्रम 31 मार्च को होता है, तो आप लोग आइएगा। 10 बजे हम शुरू कर देंगे, 12 बजे तक कार्यक्रम समाप्त होगा। लंगर प्रसाद भी वहाँ रहता ही है। दिन भर वहाँ पर मेरा निवास रहेगा, आप लोग वहाँ का भी आनंद ले सकते हैं। एक भजन आप सुन लीजिएगा, उसके बाद हमारे संचालक महोदय वे अपने हिसाब से जो कार्यक्रम मन में बनाए होंगे, अपने मनोनुरूप उस कार्यक्रम को संपादित करके फिर 2 आध्यात्मिक आरती होगी और यहाँ का कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति। बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मन में हरि का नाम हो, सर पे गुरु का हाथ, उसकी नाव न डूबती, ये दोनों हो साथ रे।
भाजत दौड़त दिन गयो, नर सोए बिता दी रात। एक घड़ी हरि नाम भजो, तो बड़ी शर्म की बात। करो हरि का, करो हरि का, करो हरि का भजन प्यारे। उमरिया बीत जाती है, करो हरि का, करो हरि का, करो हरि का, करो हरि का, करो हरि का भजन प्यारे। उमरिया बीत जाती है, करो हरि का भजन प्यारे। उमरिया बीत जाती है, करो हरि का भजन प्यारे। उमरिया बीत जाती है, करो हरि का भजन प्यारे। उमरिया बीत जाती है, करो हरि का भजन प्यारे। उमरिया बीत जाती है, करो हरि का। पूर्व शुभ कर्म कर आया, मनुज तन धरणी में पाया। पूर्व शुभ कर्म कर आया, मनुज तन धरणी में पाया। फिरा विषयों में, फिरा विषयों में, फिरा विषयों में भरमाया। मौत नहीं याद आती है, करो हरि का भजन प्यारे। उमरिया बीत जाती है, करो हरि का, करो हरि का, करो हरि का, करो हरि का भजन प्यारे। उमरिया बीत जाती है, करो। बालापन खेल में खोया, यौवन में काम वश होया। बालापन खेल में खोया, यौवन में काम वश होया। बुढ़ापे, बुढ़ापे खाट पर सोया। आसमन को सताती है, करो हरि का भजन प्यारे। उमरिया बीत जाती है, करो हरि का, करो हरि का, करो हरि का, करो हरि का भजन प्यारे। उमरिया बीत जाती है, करो हरि का।
कुटुंब परिवार सुतदारा स्वपन सम देख जग सारा। ऐसा यह संसार है जैसे सेमल फूल, दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न फूल। कुटुंब परिवार सुतदारा स्वपन सम देख जग सारा। माया ने माया ने माया ने माया ने जाल बिस्तारा। नहीं यह संग जाती है माया ने जाल बिस्तारा। नहीं यह संग जाती है। करो हरि का करो हरि का करो हरि का करो हरि का भजन प्यारे। उमरिया बीत जाती है करो हरि का। जो हरि चरण चित लावे सो भव सागर को तर जावे। जो हरि चरण चित लावे सो भव सागर को तर जावे। ब्रह्मानंद 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 मोक्ष पद पावे। ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे। वेद वाणी सुनाती है ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे। वेद वाणी सुनाती है करो हरि का भजन प्यारे। उमरिया बीत जाती है करो हरि का करो हरि का करो हरि का करो हरि का भजन प्यारे। उमरिया बीत जाती है करो हरि का भजन प्यारे। उमरिया बीत जाती है उमरिया बीत जाती है उमरिया बीत जाती है। हेलो बोलिए सतगुरु महाराज की, श्री सतगुरु महाराज की। आज दूसरे दिन की दूसरी सभा मैं तो नहीं बोलूंगा कि समाप्त हुई है, सत्संग का भी समाप्त नहीं हुआ है, विराम हुआ है। अभी इसी क्रम में अगली सभाएं शुरू होगी बडियार ब्राह्मण में। मैं परम पूज्य योगनिष्ठ तपोनिष्ठ धर्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ अनंत श्री विभूषित मैं ऋषि में ही परमहंस उनके शिष्य आज 2 दिन की सत्संग यहां पर कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं आपसे, 4 साल पहले हम तो जाते रहते हैं, कन्याकुमारी में हम गए, गंगा सागर में हम गए, बेंगलोर में हम गए महाराज जी के सत्संग सुनने के लिए। लेकिन 4 साल पहले मैं हरिद्वार में था, वहां पर सत्संग सुनने के लिए गया था। कुरुक्षेत्र में 50,000 की भीड़, नवीन निश्चल योग बड़े
सेंट्रल मिनिस्टर से वो आयोजित करा रहे थे और एक ट्रक दूध एक दिन का लगता था वहां पर खीर बनाने के लिए। टेलीकास्ट होता था लाइव प्रोग्राम, संतों का भरा हुआ स्टेज, व्यास रूप स्टेज, व्यासपीठ जिसमें एटलीस्ट 50 संत से ज्यादा थे। प्रत्यक्ष हम देख रहे थे और वो उन संतों के दर्शन किए जो कभी टीवी में हमें नहीं मिले। बड़े बड़े मोटे सुंदर, देख करके ऐसा प्रतीत होता था कि भगवान विष्णु के सारे अवतार यहाँ पर मौजूद हैं। आप भी, राम पंडित जी यहाँ पर थे, इंद्रजीत जी वहां पर थे और बहुत आप भी वहां पर थे। और उन संतों ने आग्रह किया, उन संतों ने आग्रह किया हमारे गुरुजी से कि महाराज आप अगर आज्ञा दें, थोड़ा सा हाँ कर दें, तो हम इसी समय इसी व्यासपीठ के ऊपर आपका अभिषेक करेंगे, प्रमुख बनाएंगे। जूना अखाड़ा या कोई भी अखाड़ा का मालिक बनना चाहते हैं। बहुत रिक्वेस्ट किया, एक नहीं अनेक संतों ने रिक्वेस्ट किया, महाराज जी कुछ बोलो, महाराज जी कुछ बोलो। महाराज जी बड़े चुपचाप, बड़ी मुस्कुराहट से देख रहे थे, अभी क्या जवाब दे, इतने बड़े बड़े संत बोल रहे हैं। महाराज जी ने कहा, हाथ जोड़ कर कहा, आपकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं, आदर करता हूं सभी संतों का, हम तो छोटा सा संत हैं आपके आगे, हम क्या है, लेकिन अभिषेक तो आप कर ही देंगे। अभिषेक मेरा हो गया तो मैं इस संसार में नहीं घूम सकूंगा, मैं एक ही जगह एक ही अखाड़े का मालिक रह करके उसी में समा जाऊंगा, पूरे हिंदुस्तान में नहीं घूम सकते हैं। महर्षि मेह जी की किताब आपने पढ़ी होगी, बड़ा ग्रंथ, उन्होंने भी लिखा था, आज मोक्ष के लिए कौन नहीं बोलता कि मेरे को मोक्ष मिले और मोक्ष नहीं मिलता है। महर्षि मेह जी ने बोला, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मैं फिर इस दुनिया में आऊं किसी के रूप में और फिर मैं अपने ज्ञान से आपको लाभान्वित करूंगा। आज चंद्रमा की रोशनी सितारों के बीच में ऐसे चमक रही है, ऐसे एक पल्लव पुष्प को खिलाया, इतना बड़ा किया, फुलाया। आज इनकी रोशनी में सारा संसार रोशन हो रहा है और इनकी छत्र छाया में सारा संसार उनको छाया मिल रही है। ये परम पूज्य संत, इनके गुरु मंत्र से इन्होंने, वो मैं बोलता हूं कि महान लकी आदमी किस्मत वाले हैं जो महाराज जी के गुरु मंत्र लेकर के और अपना महाराज जी का आशीर्वाद अपने साथ में लेकर के जा रहे हैं। ऐसे संत आपको कभी कभी ही मिलेंगे और ऐसे संतों के कारण ये सृष्टि खड़ी है, नहीं तो कब का क्या हो जाता, पूरा विश्व क्या हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान बचा है क्योंकि ये देवों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, संतों की भूमि है। मैं अधिक क्या कहूं, मैं अपने गुरु जी के लिए और गुरु जी का आशीर्वाद में यही कहूंगा कि आप आए हैं, हमें आशीर्वाद देते रहना। हम रेंग कर, रो करके, लड़खड़ाते हुए, लेटते हुए, रोते हुए, गिरते हुए आपके शरण में आज पहुंच ही गए। हमारा बेड़ा पार करना सारे पुरानी माता का बेड़ा पार करना। हम ऐसा कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं, फौजी आदमी है जो मुंह से निकलता है बोल देते हैं। ऐसे संत कभी कभी ही मिला करते हैं। आज आपके प्रत्यक्ष रूप में बैठे हुए हैं, कल जगह नहीं बचनी चाहिए। बडियाल ब्राह्मण की भूमि बड़ा टेंट लगा के रखा है, ये सारे तो आएंगे ही और अपने साथ में 10-10, 15-15 बंदे लाएंगे ताकि हम भी बताएंगे कि हम भी 10,000 आदमी बैठ सकते हैं यहाँ पर, क्या हम नहीं बैठ सकते हैं। अधिक ना बोलता हुआ मैं श्री एडवोकेट देवराज के लिए 2 शब्द कहूंगा। उनको बोला कि 2 शब्द बोलने के लिए समय है आपके पास, बोलिए, वो नहीं आ रहे हैं। पेपरों के बीच में, मीडिया के बीच में मीडिया रिक्वेस्ट कर रही है कि 2 शब्द बोले, वो नहीं बोल रहे हैं। अपना नाम इन पत्रिकाओं में नहीं खिला रहे, पीछे पीछे रहते, हर काम में पीछे रहते हैं। और इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम 2 दिवस का जो उन्होंने कराया मंडल जी के साथ मिलकर के, ये कोई मामूली कार्य नहीं है। यही नहीं, राष्ट्रीय कार्यक्रम
धार्मिक तो कराते हैं। जब परशुराम की जयंती हुई, हजारों आदमी को खाना खिलाया, और महासभा हुई, हिंदू धर्म का यहाँ पर संगठन हुआ, वहां पर उन्होंने खाना खिलाया। और कोई राष्ट्रीय पर्व होते हैं, वहां पर इनका बड़ा भंडारा लगता है, सब जगह पहुंचते हैं। परमात्मा ने उनको बहुत कुछ देख रखा है, लेकिन सामने नहीं आते। मैं आज, मुझे भी बोल रहे थे कि मेरे बारे में 2 शब्द नहीं बोलना, मैं बोलूंगा। आप दूसरी साइड में होंगे, मुझे को पता नहीं, लेकिन धार्मिक सभा में आप मेरे को तो बोलना ही पड़ेगा, ये परंपरा है कुछ हमारी। तो मैं करूंगा, विनय करूंगा, अनुरोध करूंगा अपने श्री गणेश मंडल जी, स्वामी जी महाराज का, कि वो अपने कर कमलों से शाला भेंटा कर हमारे महान कर्तव्य पूर्व श्री एडवोकेट देवराज जी को सम्मानित करें। एडवोकेट देवराज अगर हैं तो जल्दी आ जाइए, तालियों के साथ। इससे पूर्व मैं श्री गणेश मंडल जी को कहूंगा कि वो स्वामी जी महाराज, परम पूज्य स्वामी जी महाराज को सम्मानित करेंगे। अपने सारे यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं कार्यकर्ता, उनकी तरफ से अपना सम्मान उनको दे देंगे। श्री गणेश जी, हाँ जी, श्री सद्गुरु महाराज की फोटो लीजिए, फोटो लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। मैं श्री देवराज जी से एक और रिक्वेस्ट आ गई है कि आप मुझे, मैं तो इनकार नहीं करना, 2 शब्द बोले प्लीज, 2 शब्द बोले। सनातन धर्म की, सतगुरु महाराज की इस 2 दिन सम्मेलन के लिए मैं आदरणीय गुरुजी का कोटि कोटि नमन करता हूं कि उन्होंने हमें 2 दिन के लिए मौका दिया। और समस्त मीरा साहब वासियों की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूं गुरुजी का भी, कि और खास करके जो इनकी कमेटी है बड़याल ब्राह्मणा की, उनका भी धन्यवाद करता हूं। और उसके पीछे जो मुझे जोड़ने वाले हैं प्रवासी मेरे मित्र, मैं उनका बड़ा आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे गुरुजी के इस लड़ के साथ लगाया। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा कि राजनीति मंच नहीं है। मैंने तो चाहता था कि मैं जब सामने भी ना हूं, पर कैप्टन साहब हमेशा जाति करते हैं, मैंने इनको मना भी किया था। ये धार्मिक किसी का एक का नहीं हो सकता। धार्मिक प्रवचन सुनने के लिए सबको मौका मिलना चाहिए और सब लोग इसमें शामिल होने चाहिए। ये एक किसी का बस का रोग नहीं होता। और इसमें जितने भी धर्म प्रेमी लोग हैं, सनातन के जो जुड़े लोग हैं, ये उनका प्रोग्राम था। और मैं इसके लिए फिर एक मीरा साहब वासियों की तरफ से आपका कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट साहब। इससे पहले आपने देखा हमारे सुनील कुमार जी, इस हाल के मालिक, हमारे सदगुरु महाराज ने भी उनको भी आशीर्वाद दिया। आज इन्होंने मुझे बोला, सुनील जी ने, जिनका हाल है, बोला आप 10,000 आदमी इकट्ठे करो, आज नहीं, कल नहीं, परसों, कभी भी 10 दिन का सत्संग में कराऊंगा और मैं खुद करूंगा। हाल भी उनका, खाना पीना भी मेरा, प्रसाद में सब कुछ मेरा। लेकिन 10,000 आदमी इकट्ठा करो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसी साल में खड़े हो जाइए 2-3 आदमी। 10,000 आदमी अगर आपने कलेक्शन किया था बहुत जगह, और पीछे तक 10,000 आदमी जहां उससे भी ज्यादा बैठ सकता है, ये उनका प्रण है। बड़ी सभा में बोल रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और मैं अधिक ना बोलता हुआ, मैं अभी श्री मंडल जी, इस प्रमुख कार्यकर्ता बिहार वाले, और श्री गणेश मंडल जी और 2 प्रस्ताव रखेंगे, धन्यवाद प्रस्ताव रखेंगे 2 मिनट के लिए। श्री गणेश मंडल जी मेरे पास आ जाइए। उसके बाद आप लोग सम्मानित करेंगे हमारे भक्तों का, महात्माओं का और कलाकारों का।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम सबसे प्रथम अपने गुरु महाराज की हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इन्होंने हमें बहुत मूल समय दे के 2 दिवसीय की सत्संग हमें करने का मौका दिया। यहाँ जितने भी हमारे मीरा साहब की, परिभ्रमणा की, जितने भी हमारे कमेटी के लोग थे, सबने हमें बहुत ढंग से सहयोग किया इस सत्संग में। हमने इसका सबका व्यक्त करता हूँ और साथ साथ मैं गुरु महाराज से अभी भी विनती करता हूँ कि आगे और मौका ऐसी हमारे सभी धर्म प्रेमियों को लगेंगे तो आप जरूर मौका दीजिएगा, ताकि इससे भी भाव सत्संग मीरा साहब में होना चाहिए। यही कह के मैंने स्वामी जी से प्रार्थना करते रहूंगा और करता ही हूँ। और जिन्होंने जो मुझसे गलती हुआ होगा हमारे कमेटी के सदस्यों से, मैं उनको बार बार विनती करता हूँ, हमें गुरु महाराज के प्रति क्षमा करने का कृपा कीजिएगा, क्यों हमसे बहुत गलती भी हुए होंगे। इसी सब हम अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सद्गुरु महाराज की। आरती संग सतगुरु के की जय। अंतर जोत होत लख लीजय। 5 तत्व तन अग्नि जराई। दीपक चास प्रकाश करी जय। गगन थाल रवि शशि फल फूला। मूल कपूर कलश धर दीजय। अक्षत नभ तारे मुक्ताहल। पोहप मालहिय हार गोही जय। सेत पान मिष्टान मिठाई। चंदन धूप दीप सब चीजें। झलक झांझ मन मीन मंजीरा। मधुर मधुर धोनि मृदंग सोनी जय। सर्व सुगंध ओढ़ी चली आकाशा। मधुकर कमल केली धोनि धी जय। निर्मल ज्योत जरत घट माही। देखत दृष्टि दोष सब छीजय। अधर धार अमृत बही आवे। सतमत द्वार अमर रस भी जय। पी पी होय सुरत मत वाली। चरि चरि उमगी अमीर सरी जय। कोट भान छवि तेज उजाली। अलख पार लखी लाग लगी जय। छिन छिन सूरत अधर पर राख। गुरु पर साद अगम रस पीजय। दमकत कड़क कड़क गुरु धामा। उलटिया लाल तुलसी
तन तीजय आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि योगल कर सन्मुख दीजय चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजय जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी ज्योति तज दीजय शब्द सूरत अभ्यास सरल तर करे करे सार शब्द गहिली जय ऐसी जो गति काया गढ़ त्यागे भव भ्रम भेद सकल मल जय भव खंडन आरती यह निर्मल करे में ही अमृत रस पीजय आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि योगल कर सन्मुख दीजय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सत्संग महात्म्य की जय, वैदिक धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय।